13 फरवरी इंग्लिश कंपलसरी का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 13 फरवरी इंग्लिश कंपलसरी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 13 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 13 फरवरी को इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहां पर आपको पेपर का जो सीरियल नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा और यहां पर नामांक और रोल नंबर का आपको बॉक्स मिलेगा। तो इस बॉक्स में यहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर हैं वो आपको फिल करने हैं और इंग्लिश कंपलसरी पेपर का जो पेपर कोड है वो आप देख सकते हैं SS02 और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। इंग्लिश के पेपर में आपको टोटल 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आप देख सकते हैं 7। और उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है, आपके इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है जो आपके 13 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 13 फरवरी इंग्लिश के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट में इंग्लिश कंपलसरी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी इंग्लिश के पेपर में 13 फरवरी को पूरे 80 नंबर लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर को शुरू करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको जरूर पढ़ने हैं और उनको आपको फॉलो भी करना है, यानी सभी क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो ये कंप्लीट आपको टोटल 5 निर्देश दिए गए हैं, 5 इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इनको आपको फॉलो करना है। पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले ये जो पैसेज आपको दिया गया है इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली आपको पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट डू वी वांट। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पैसेज में फर्स्ट में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, यहां तक इसका आंसर है। तो इस प्रकार से कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। दूसरा है आपके व्हाई आर वी फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। तीसरा है आपकी व्हाई डू वी नीड प्योरिटी और 4 नंबर है वू वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द पांडव्स एंड कौरव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रोणा। और 5वां है आपकी व्हाई डिड बोथ युधिष्ठिर एंड द्रोणा रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड। और 6ठा है आपके व्हाट मेक्स ओवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। और उसके बाद में है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है इवेंट। तो इवेंट का क्या होगा, आपके इवेंट का हो जाएगा आपके एपिसोड। क्या हो जाएगा बच्चों, एपिसोड हो जाएगा। और उसके बाद में अगला है आपके 8वां टीचर। तो टीचर का आपको ये लिखना है प्रोटेक्टर। और उसके बाद में 9वां है, तो 9वें के अंदर आपको लिखना है, 9वें में आपको लिखना है बच्चों वेसेल। क्या लिखना है, वेसेल, VESSEL, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। और देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर। तो सबसे पहले ये जो पैसेज आपको दिया गया है इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है और इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि नेम द थिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। और सेकंड है आपके वेयर डज द केटल
क्विंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग। और थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज वाटर इन ए लैंडस्केप रिफ्लेक्ट द मूड ऑफ द हाउर। और क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज द मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट अबाउट वाटर। और पांचवा क्वेश्चन है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। ओके, तो इसका जो आपको मीनिंग लिखना है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके स्लिट होगा, SLIT। ओके, ये आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए राइट द अपोजिट वर्ड, बेरेन का अपोजिट वर्ड क्या आपको लिखना है, इसमें लास्ट वर्ड दे रखा है देखिए पैसेज का FERTILE, ये वर्ड आपको लिखना है, ये इसका अपोजिट होगा। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी दे रखा है, सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके यू आर विवेक वैष्णवी स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू आगरा एज द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल्स स्टूडेंट यूनियन ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड। इसमें बच्चों आपको नोटिस लिखना है, क्या लिखना है, नोटिस। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको नोटिस नहीं आ रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। यू आर अजय अनीता, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर ऑन 3 मार्च 2024 एट द रेसिडेंस इन अजमेर। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई टू योर फ्रेंड सचिन सुनीता एक्सेप्टिंग इट। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए स्टेट लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑन 10 नवंबर 2023 प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन इन अबाउट 100 वर्ड। चीफ गेस्ट मेन इवेंट्स विनर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। और इसके अथवा में क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड, यानी 100 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है। ए रोड एक्सीडेंट, ए रोड एक्सीडेंट पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके यू आर मोहित मुस्कान लिविंग इन जयपुर ए सेवरेज लाइन ऑफ योर लोकेशन इज ब्रोकन देयर इज ए डर्टी वाटर एवरीवेयर राइट ए लेटर टू द मेयर कंप्लेनिंग अबाउट इट। तो इसमें आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। और ये आपके अगर आपको लेटर नहीं आ रहा तो अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि यू आर पवन पूजा लिविंग इन भरतपुर, यू हैव रीड एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन DPS भरतपुर। राइट ए जॉब एप्लीकेशन टू द चेयरमैन DPS भरतपुर इंक्लूडिंग CV रेज्यूम। और उसके बाद में देखिए सेक्शन C आपको दे रखा है। तो सेक्शन C के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है कि आई बोट ए हॉर्स, आई बोट ए हॉर्स, द हॉर्स इज एन अरब। इसमें आपको विच से इसको कंबाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आई बोट ए हॉर्स, यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको वैसा का वैसा लिखना है, आई बोट ए हॉर्स। उसके बाद में आपको लिखना है विच, विच के बाद में आपको लिखना है इज एन अरब। ओके, और दूसरा है आपके यू मिट ए मैन यस्टरडे, द मैन इज माई फादर, वूम से इसको कंबाइन करना है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, द मैन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, द मैन लिखना है, द मैन। उसके बाद में आपको लिखना है वूम, और उसके बाद में आपको लिखना है उसके बाद में आपको लिखना है यू मीट यस्टरडे, यू मीट यस्टरडे इज माई फादर। ओके, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में 7वां है आपकी कंबाइन इच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है वी मस्ट इट और वी कैन नॉट लाइव, सिंपल सेंटेंस। तो इसका क्या होगा आपके वी मस्ट इट टू लाइव, वी मस्ट इट टू लाइव। और दूसरा है आपके हैविंग फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, और ये है आपके कंपाउंड सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा हिज फिनिश्ड। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि हिज फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज, हिज फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 8वां है आपके
फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है ही इज स्लो, ही इज श्योर, इसमें बट या फिर फॉर, तो दोनों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? बट होगा। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको बट लिखना है। और उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके ही विजिटेड आगरा, दिल्ली, और एंड और आएगा या नॉट ओनली, नॉट बट आल्सो। तो इसके अंदर देखिए ही विजिटेड, फर्स्ट जो आपको रिक्त स्थान दे रखा है इसमें आपको लिखना है नॉट ओनली, और दूसरे के अंदर आपके आएगा बट आल्सो। उसके बाद में देखिए नौवा क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है यस्टरडे द इंजन ऑफ द चेतक एक्सप्रेस, इसमें ब्रोक डाउन आएगा या ब्रोक अप आएगा? तो ब्रोक डाउन आएगा, फर्स्ट में आपके ब्रोक डाउन आएगा। दूसरा है ही वांट्स टू न्यू चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें आएगा बच्चों आपके ब्रिंग अबाउट आएगा। क्या आएगा बच्चों? ब्रिंग अबाउट, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले इस पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि टू वूम द ऑथर एनकाउंटर्स एवरी मॉर्निंग। तो इसमें ए ऑप्शन में मुकेश है, बी में साहिब है, सी में साहिब्स मदर है, और डी में नॉन है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, साहिब। उसके बाद में दूसरा है देयर वेर मेनी स्टॉर्म्स द स्विफ्ट अवे। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, देयर फील्ड्स एंड होम्स। और तीसरा है आपके देयर इज नो स्कूल इन माई। तो ए ऑप्शन में विलेज है, बी में सिटी है, सी में स्ट्रीट है, और डी में नाइबरहुड है। तो इसके अंदर आपका तीसरे में आपके डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइबरहुड। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है अनवेयर ऑफ व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट ही रूम्स द स्ट्रीट्स विद हिज। तो ए ऑप्शन में है पेरेंट्स, बी में ऑथर है, सी में फ्रेंड्स है, डी में नोन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए 5वां है विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन मिट। तो इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एनकाउंटर। और छठा है आपके कि विच ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट। एपियर का अपोजिट आपको बताना है। तो एपियर का अपोजिट आपके क्या होगा? डिसएपियर होगा। यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। यानी 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। डू यू एग्री दैट द चंपारण एपिसोड हैड चेंज्ड द प्लेट ऑफ पेशेंट्स, डिस्क्राइब इट। और ये इंडिगो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है आपको डीप वाटर वाले चैप्टर का है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। और दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और दोनों क्वेश्चन आपके रेट रेप वाले यानी जो चूहेदानी वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। और ये देखिए आपको 2 पोइम दे रखी हैं। तो दोनों में से एक पोइम का आपको एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। और अगर आपको इसका सेंट्रल आइडिया नहीं आ रहा है तो अथवा में दे रखा है आपको कीपिंग क्विट। ओके, इसका सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड। 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। और दोनों क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर के हैं, ए रोड साइड स्टैंड। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको आंसर देना है। और ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? द टाइगर किंग वाले का। इसमें दे रखा है ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग।
टाइगर किंग का आपको करेक्टर स्केच लिखना है। और इसके अथवा में भी दे रखा है एक क्वेश्चन, अगर आप ये वाला करना चाहें तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड। 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स जोन्स चेक पॉइंट्स एंड बॉडीज ऑफ वाटर डिड इन्वॉल्व इन द जर्नी, और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। दूसरा है आपकी व्हाई डिड डेरी वांट टू बी अलोन ऑन द फेस ऑफ इट, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है चार्ली वांटेड टू टिकट टू, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा है द प्रिंस वाज बोर्न इन द हॉर ऑफ द, तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें ए वाला जो ऑप्शन है आपके वो करेक्ट हो जाएगा, बुल। उसके बाद में तीसरा है द नरेटर हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर, तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 4 नंबर है यूमी वाज, यूमी कौन थी, ए ऑप्शन में सदाउस वाइफ है, और बी ऑप्शन में हाना मदर, और सी ऑप्शन में हाना की हाना हस्बैंड, और डी में सदाउस मेड। तो इसके अंदर 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन है आपके हाउ ओल्ड वाज डेरी, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14। और छठा क्वेश्चन है वूज पेन नेम इज जितकाला सा, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन के आंसर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए हैं। अगर आपने ये पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 13 फरवरी इंग्लिश के पेपर में आप पूरे 80 नंबर होड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।